एवरीबॉडी वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोगों के सीटी के मार्क्स बताने हैं, जिससे कि मैं आप लोगों की परसेंटाइल बता सकूँ। आज सबके आप लोगों को सारे के सारे बच्चों को सबके कमेंट्स के जवाब मिलने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स ही हमें विजिबल हो पाते हैं। तो जिससे कि आप लोगों को आपकी परसेंटाइल पता लग सके, आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहो, आपके रिजल्ट से पहले कॉलेज की प्रेफरेंसेज वगैरह सब कुछ देख सको, इसलिए आपको परसेंटाइल पता होना ज़रूरी है। और आज वो काम मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ। पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद आप लोग जाके कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स सीटी के ज़रूर बताइए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 12 जून को जब आपका रिजल्ट निकलेगा उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो इसमें आपको पता लगेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एवरीडे सर और मैं आप लोगों के लिए यूज़फुल कंटेंट ला रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों को एंड तक आप लोगों की हेल्प होने वाली है, लेकिन उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर की चेक कर लिया, अपने ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने आंसर की चेक कर लिया। आप लोगों को आपके मार्क्स पता चल चुके हैं। आज आपको आपकी परसेंटाइल पता लग जाएगी जब आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करोगे। अब हर एक बच्चे को उनकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग एक बेस्ट कॉलेज में जाना है, ठीक है। किसी के अगर 40 परसेंटाइल है, 50, 60, 80, 90, तो आप लोगों को बेस्ट कॉलेज में जाना होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हम लोगों ने देखे थे जिनकी 99 परसेंटाइल आ रही थी, लेकिन उन्होंने कॉलेज लिस्ट अपनी ढंग से नहीं बनाई, तो वो अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए। लेकिन जिन बच्चों की 50, 60 परसेंटाइल थी, उन्होंने कॉलेज लिस्ट को अच्छे से बनाया, तो वो अपनी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग एक बेस्ट कॉलेज में जा सके, ठीक है। तो आप लोगों का मेन इंपॉर्टेंट काम अभी यहाँ पे होता है, जहाँ पे आपको कॉलेज लिस्ट बनानी होती है, ठीक है। आप लोगों की आप लोगों को ब्रांच, आपकी जो भी ब्रांच आपको चाहिए, जो भी सिटी में चाहिए, जो भी कॉलेज चाहिए, आपकी कास्ट, NC, OBC, SC, ST जो भी है आप लोगों का, आप लोगों की प्रेफरेंसेज, उन सबके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो 450 कॉलेजेस हैं उसमें से आपकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग और ये सारी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज, महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज आपकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो भी होता है वो हम लोग आपको बना के देंगे, ठीक है। कॉलेज लिस्ट आप लोगों को काउंसलर्स हैं, पिछले 4-5 साल से वो लोग यही काम कर रहे हैं। 450 कॉलेज को एनालाइज करते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप लोगों को बेस्ट कॉलेजेस बना के देते हैं, जिसको आप लोग जब कैपराउंड में लगाओगे तो आप लोगों को महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज आप लोगों की परसेंटाइल के अकॉर्डिंग मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, ठीक है। वहाँ पे काउंसलिंग का फॉर्म है, उसको जाके भर दीजिएगा। आप लोगों को एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट मिलेगी उसके हिसाब से, ठीक है। कॉलेज लिस्ट बनाते टाइम किसी को भी गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये आप लोगों का मेक या ब्रेक सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। आप एक बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो और नहीं भी जा सकते हो, तो हर एक बच्चे के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 450 कॉलेज की नॉलेज हर किसी को नहीं होती, ठीक है। काउंसलर्स का वही काम है, 4-5 साल से वो लोग वही कर रहे हैं। तो आप लोगों को हम पे ट्रस्ट करना है, काउंसलर्स पे ट्रस्ट करना है, टीम पे ट्रस्ट करना है, और गूगल फॉर्म को जाके पक्का भरना है। 12 जून को रिजल्ट निकलने के बाद आप लोगों का क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो आप लोगों को ध्यान से अब समझनी है। तो आप लोगों का जब रिजल्ट आता है तो आपकी परसेंटाइल पता लगती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसमें आप लोगों की रैंक पता लगती है, ठीक है। वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में किसी को भी कोई भी इशू होता है तो वो बच्चे रेज करते हैं, और फिर उसके बाद वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़े दिनों के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, ठीक है। तो अगर आपका 12 जून को आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है तो आपका 15, 16 तक आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, और ये आपका 18, 19, 20 तक मैक्स टू मैक्स आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो स्टार्ट होता है प्रोसेस वो है कैप राउंड 1, ठीक है। आपका कैप राउंड 1 अराउंड 25 जून मैक्सिमम आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उस कैप राउंड 1 में वो 10 से 15 डेज़ का प्रोसेस होता है। उसमें करना क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को वो पूरा प्रोसीजर समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम मिस्टेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैप राउंड 1 इज़ बेसिकली एक राउंड होता है जिसमें आपको आपके कॉलेजेस की प्रेफरेंस जो होती है वो आपको सबमिट करनी होती है, ठीक है। उसके पहले आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स वगैरह सबमिट करने होते हैं। ये सब प्रोसेस आपकी ऑनलाइन होती है, ठीक है। अब ये जो कॉलेज लिस्ट आप ये कैप राउंड में सबमिट करते हो वो किस तरीके से बननी चाहिए, उसमें आपकी जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस वाले कॉलेजेस और ब्रांचेस हैं वो सबसे ऊपर जाते हैं, फिर मीडियम प्रेफरेंस वाले और फिर लो प्रेफरेंस वाले, ठीक है। अब इसमें होता क्या, आप लोगों ने ये चीज़ सबमिट कर दी, ठीक है। कैप राउंड 1 का रिजल्ट निकलता है, तो फॉर सपोज एक कॉलेज है, ठीक है। उस कॉलेज ने अपना जो कट ऑफ था उसने फॉर सपोज 90 परसेंटाइल पर रखा, ठीक है। तो जितने ही बच्चे 90 परसेंटाइल के थे उन्होंने वो कॉलेज भरा था अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, उसको वो कॉलेज सिलेक्ट कर लेता है। तो फॉर सपोज अगर उस कॉलेज का 60 सीट्स है, ठीक है, तो कैप राउंड 1 में उसकी 50 सीट्स ही फिल हुई, क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा अप्लाई नहीं किया था। तो नेक्स्ट कैप राउंड 2 जब होता है तो वो अपना कट ऑफ नीचे कर देता है कॉलेज, 85 परसेंटाइल करता है, जिससे कि बाकी बचे हुए कॉलेजेस, बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 सीट्स में उसके अंदर जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का ये होता है। तो अब वो प्रेफरेंस आप लोगों की बहुत अच्छे से बनी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का सेकेंड राउंड में चांस है या नहीं वो चीज़ एनालाइज होना ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड राउंड में आप लोगों को वो कॉलेज मिल सकता है कि जब उसका कट ऑफ डाउन हो जाएगा या नहीं मिल पाएगा। उस तरीके से आपकी लिस्ट अच्छे से क्यूरेटेड होनी चाहिए, अच्छे से डिज़ाइन होनी चाहिए आप लोगों की। ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को नॉलेज नहीं होती, आप लोग कर सकते तो कर लो, ठीक है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस हमने देखा है, न्यूटन एजुकेटर्स के जो बच्चे COAP, VIT, PICT इन सारे कॉलेजेस में गए हैं, हम लोगों ने, हमारे काउंसलर्स की टीम ने उनको कॉलेज लिस्ट इस तरीके से डिज़ाइन करके दी थी कि उनका लग गया था कॉलेज, ठीक है। तो आप लोगों के पास मुश्किल अगर नहीं होती तो आप लोग काउंसलर्स की टीम है बैठी है, आप लोगों को गूगल फॉर्म भरना है और आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट आपकी कॉलेज लिस्ट, आपकी परसेंटाइल, आपकी ब्रांच, आपकी कास्ट के हिसाब से मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग दूसरे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो कैप राउंड 1 में जैसे आप लोगों की लिस्ट होती है, ठीक है। जब कैप राउंड 1 का रिजल्ट आ जाता है तो फॉर सपोज अगर आपको एक कॉलेज मिल जाता है, ठीक है,
आप लोगों के ऊपर है कि ठीक है मैं संतुष्ट हूँ इस कॉलेज में, मुझे इसी कॉलेज में जाना है, आप उस कॉलेज को फ्रीज़ कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आप संतुष्ट हो तो आप लोग फ्रीज़ कर दोगे और आप उस कॉलेज की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करोगे। लेकिन अगर आप लोगों को फॉर सपोज आपकी प्रेफरेंस लिस्ट का 10th कॉलेज मिला, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ट्राई करना है 5th कॉलेज के लिए या 1st कॉलेज के आप लोगों की लिस्ट के हिसाब से, तो आप लोग क्या करोगे, आपके 10th ऑप्शन को फ्लोट करोगे। फ्लोट करने का मतलब क्या होता है कि वो कॉलेज तो आपके पास रहेगा ही, लेकिन आप नेक्स्ट कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 में ऊपर के कॉलेजेस का ट्राई करोगे। तो अगर आपको ऊपर के कॉलेजेस मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं मिलते तो आपका 10th नंबर वाला कॉलेज आप लोगों के हाथ में रहेगा। उसे फ्लोट कहते हैं या उसे बेटरमेंट के लिए जाने के लिए बोलते हैं। तो ये चीज़ें टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप लोग एग्जाम के बाद, आपके रिजल्ट के बाद इन चीज़ों को एनकाउंटर करोगे, ठीक है। तो आप लोगों को उस तरह भी वीडियोज़ आएंगी, लेकिन आपको चैनल पर सब्सक्राइब रहना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किस तरीके से सिस्टमेटिकली होंगी कि आपकी प्रेफरेंस का कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाए या सेकंड राउंड में जब कट ऑफ कम हो तो आपको आपका कॉलेज मिल जाए, ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती है, करनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए काउंसलिंग का पूरा जो हेल्प है वो हम आपको प्रोवाइड करें, जिससे कि आप लोग एक अच्छे बेस्ट कॉलेज में जा सको। भले ही आपकी कुछ भी परसेंटाइल रहने दो, भले ही आपकी 99 परसेंटाइल रहने दो, चाहे आपकी 10 परसेंटाइल रहने दो, कुछ भी परसेंटाइल रहने दो, आप क्योंकि एग्जाम हो चुका है, ठीक है। एग्जाम को हम चेंज नहीं कर सकते, आपके स्कोर को हम चेंज नहीं कर सकते, परसेंटाइल को चेंज नहीं कर सकते। किस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, आपके डेस्टिनी को हम चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि आप लोग जिस कॉलेज में जा रहे हो वो कॉलेज को हम आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके जो मार्क्स हैं, आपकी जो परसेंटाइल है उसके ऊपर। आप लोग नहीं कर सकते वो चीज़, क्योंकि आप लोगों को वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, ठीक है। टीम बैठाई हमने इसलिए क्योंकि उनको वो पर्टिकुलर नॉलेज है, वो आप लोगों को इस तरीके से देंगे कि आप लोगों की परसेंटाइल और प्रेफरेंसेस से बिल्कुल फिट कर जाएगा। तो आपको आपकी परसेंटाइल के हिसाब से बेस्ट कॉलेज मिलेगा। इसलिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके गूगल फॉर्म भर देना है। आपका रिजल्ट निकलेगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट और फिर कैप राउंड होगा। तो ये 10 दिन का प्रोसेस होगा आप लोगों का कैप राउंड का, ठीक है। उसमें आपको अपनी कॉलेज लिस्ट जो हम आपको बना के देंगे वो आप लोगों को वहाँ पे एज इट इज़ डाल देनी है, ठीक है। और कैप राउंड 1 के रिजल्ट्स में आपको जो भी कॉलेज मिलता है उसके हिसाब से आप लोगों को फ्रीज फ्लोट वो सब काउंसलर्स आपकी हेल्प कर देंगे। बस आपको कांटेक्ट में रहना है, टच में रहना है, गूगल फॉर्म भर देना है, ठीक है। इस प्रोसेस के बारे में किसी को भी कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने आ रही हूँ। आपकी परसेंटाइल आप लोगों को पता लग जाएगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा वरना आपका कमेंट हमें दिख नहीं पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।